भारत आ रहे एक पैसेंजर प्लेन को आखिर अमेरिका ने क्यों उड़ाया? वो अमेरिका जो 24 घंटे पहले किसी भी तरह से ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा था, अब उसकी ये हालत आ गई कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज को ऐसे ही छोड़ छाड़ के युद्ध से अपने हाथ खींचने को तैयार है। दोस्तों, दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं 31 दिन के इस युद्ध को बिना लाग लपेट आपके सामने वो रखती हूँ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चिंताजनक खबर जो कि इंडिया इन ईरान यानी कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसके द्वारा ये खबर शेयर की गई है। अभी तक ये खबर सूत्रों के हवाले से चल रही थी, लेकिन अब ऑफिशियली इसको स्वीकारा गया है कि एक पैसेंजर प्लेन जो कि ईरान से आने वाला था भारत, उसको अमेरिका ने निशाना बनाया है और उसको उड़ा दिया है। दोस्तों, यहां पर ईरान एंड इंडिया द्वारा लिखा गया है कि ये जो प्लेन है पैसेंजर प्लेन था और इस प्लेन को भारत लाया जाना था। दोस्तों, इसमें कुछ दवाइयां होती और मेडिकल इक्विपमेंट्स होते जो लगातार भारत ईरान को सप्लाई कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत दुनिया के किसी भी मुल्क में जरूरत होती है तो ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजता है, लेकिन मानवता के लिए भारत की तरफ से इस तरह की मदद जाती है और ईरान को तो इस युद्ध के बाद पहले भी भेजी जा चुकी है भारत द्वारा ऐसी मदद, जिसके लिए ईरान ने थैंक यू भी बोला था भारत को। ऐसी ही मदद फिर से भेजी जानी थी और एक प्लेन जो कि ईरान से निकलता, दोस्तों ये प्लेन जो है ये सिविलियन एयरक्राफ्ट था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आम लोगों का ये एयरक्राफ्ट था। ये मशाद एयरपोर्ट पे था ईरान के, लेकिन ईरान का ये दावा है कि इसको अमेरिका ने उड़ा दिया। और दोस्तों, ये जो जिस मिशन के लिए लगा हुआ था उसका कहीं से भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ईरान का ये दावा है कि ये वॉर क्राइम है जो अमेरिका ने किया है, क्योंकि ईरान का दावा है कि शिकागो कन्वेंशन 1944 में है। दोस्तों, इसके अलावा एक और कन्वेंशन 1971 का यहाँ पर ईरान ने जिक्र किया है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट इस तरह से उसको आप निशाना नहीं बना सकते। लेकिन अमेरिका पर आरोप लगाए ईरान ने कि अमेरिका ने इस वॉर क्राइम को अंजाम दिया है और नियम कायदे तोड़े हैं। अब दोस्तों, अमेरिका पर तो पूरी दुनिया कह रही है कि उसने इंटरनेशनल लॉ ही तोड़ दिया और बिना किसी नियम कायदे पर ईरान पर हमला कर दिया। तो जिस देश ने दूसरे देश पर बिना किसी वजह के हमला कर दिया, उसके लिए एक प्लेन उड़ाना कौन सा बहुत बड़ा वॉर क्राइम होगा? दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम इस तरह की मदद करके ईरान में अपनी एक बार फिर से उससे प्रयास कर रहे हैं वो बातचीत फिर से शुरू करने की जो कहीं इस युद्ध के शुरुआत में हल्की पड़ गई थी। दोस्तों, ये प्लेन अब भारत आना था। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के पास इंटेल नहीं होगी कि इस प्लेन को भारत आना है। हालांकि ये प्लेन ईरान का ही था, ईरान के ही एयरपोर्ट में था, उसको भारत आना था, भारत से वो सप्लाईज ले जाता वापस ईरान। लेकिन अमेरिका ने उसको निशाना बनाया। मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या दवाएं ईरान पहुंचे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी जब युद्ध मतलब 31 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, कुछ दिन पहले आपको याद होगा भारतीय उपमहाद्वीप में IRS डेना ईरान का एक युद्धपोत जब गुजर रहा था, वहां से वापस ईरान को जा रहा था, तो अमेरिका ने उसको निशाना बनाया हमारे बैकयार्ड में। तब भी जाहिर तौर पर मतलब बहुत गंभीर सवाल अमेरिका की इस हरकत पर उठे थे कि कैसे उसने हमारे बैकयार्ड तक इस युद्ध को पहुंचा दिया। दोस्तों, इन सारी बातों पर तो बात खैर लगातार होगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिस तरह से उनकी आलोचना हो रही है यूएस की मीडिया में, यूएस ऑफिशियल्स के बीच, अब ये जानकारियां छन छन कर आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने एड्स को, मतलब अपने आसपास के लोगों को ये बताया है कि अब किसी भी तरह वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। अगर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रहता है तो भी, मतलब अभी तक ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं ईरान को, जो कि उन्होंने 24 घंटे पहले दी है, कल शाम को दी है, कि स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं खुला तो वो खार्क आइलैंड पर कब्जा कर देंगे और उनकी डायरेक्ट बातचीत चल रही है ईरान से। हालांकि ईरान ने किसी भी बातचीत से सिरे से नकारा है और कहा है कि हमारी डायरेक्टली बातचीत नहीं चल रही, कुछ देश इन्वॉल्व हैं, उनसे मैसेज हमारे मिल रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं दिखाई दे रहा है बातचीत को लेकर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में कह दिया कि नहीं, हमारी डायरेक्ट बातचीत चल रही है ईरान से और हम चाहते हैं कि ये बातचीत जो है एक अंजाम तक पहुंचे, लेकिन अगर स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला गया तो हम खार्क आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा है और उसके कुछ घंटे बाद यूएस की मीडिया में खबर चल रही है, वहां के ऑफिशियल्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रहता है तो भी मैं आपको याद दिला दूं, स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया में गुहार लगा चुके हैं, उनकी नहीं चली।
और तो और ऐसे बहुत से देश हैं, स्पेन जैसे, जो खुलकर अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। और तो और दोस्तों यूके जैसे नाटो देश हैं जिन्होंने खुलकर अमेरिका की इस पे आलोचना की और कहा है कि इसमें किसी भी तरह से हम भागीदारी दर्ज नहीं कराएंगे। कनाडा ने भी, इनफैक्ट कोई भी नाटो देश अमेरिका का उसके साथ आने को खड़ा नहीं हुआ है। हर कोई अपनी तरफ से ईरान से डील कर रहा है और इसीलिए ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर आप समझ लीजिए कि अपना आधिपत्य एक तरह से ठोक दिया है। क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि एक ईरान के ऑफिशियल ने अल जजीरा को बताया है कि कोई भी शिप स्टेट ऑफ हार्मोन्स से गुजर ही नहीं सकती जब तक वो ईरान से एग्रीमेंट नहीं कर लेती, और जब तक हम पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं देख लेते तब तक हम कोई शिप गुजरने नहीं देंगे। मतलब एक तरह का टोल बना दिया है ईरान ने कि भाई हम तो कोई शिप गुजरने भी नहीं देंगे और गुजरेगी भी तो पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक भी है दोस्तों पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे तो पूरी दुनिया में कभी तेल की सप्लाई पूरी तरह से हो ही नहीं पाएगी। और भारत के लिए तो और खतरनाक है क्योंकि उस हिस्से से हमारा न केवल तेल बल्कि एलपीजी भी बड़े स्तर पर आती है। वहीं दूसरी ओर तेल अवीव पर यानी कि इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान लगातार अरब देशों में जो यूएस के एसेट्स हैं, जहां पर उसके बेसेस हैं, वहां लगातार हमले कर रहा है। हमले अमेरिका भी कर रहा है, मतलब बातचीत की बात भी हो रही है, हमले भी हो रहे हैं। और उसी बीच यूएस की मीडिया से खबर भी आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इतने थक चुके हैं, इतने मतलब परेशान हो चुके हैं इस युद्ध से कि वो ऐसे ही हालात में, मतलब इस वक्त जो हालात है उसी में एक तरह से युद्ध से अपने आप को अलग कर सकते हैं। मतलब आप यही सोचिए, वहां की मीडिया में चर्चा चल रही है कि वो किसी भी वक्त युद्ध से अपने आप को अलग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो इजराइल के लिए अकेले बहुत मुश्किल हो जाएगा युद्ध में सरवाइव करना, क्योंकि पिछले साल 12 दिन युद्ध चला था और क्या हाल इजराइल का हुआ था और उसके बाद उसको सीज फायर करना पड़ा था। हाल तो दोस्तों सच्चाई है कि सबसे बुरा ईरान का है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग दोस्तों वहां अस्पताल में भर्ती हैं। भयानक मतलब त्रासदी इस वक्त ईरान झेल रहा है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कहती हूं, इजराइल की आबादी कम है, इजराइल देश छोटा है। हालांकि सच्चाई है कि इजराइल का पता भी नहीं चल रहा है, वहां सेंसर इतना ज्यादा है कि पता ही नहीं चल रहा है वहां एग्जैक्टली कितने लोग हताहत हुए हैं। हाँ, लेकिन हताहत तो हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ईरान ने हमला किया है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या ऐसी हालत में इजराइल को छोड़ देंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण लगातार हमारी नजर बनी रहेगी कि भारत आ रहे एक पैसेंजर, सिविलियन पैसेंजर प्लेन पर किस तरह से अमेरिका ने हमला कर दिया, मतलब उसको उड़ा ही दिया। आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।